हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स की। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास मोस्ट ऑफ द हेलोरीन्स जो भी है वो लिक्विड होते हैं दिखने में एट रूम टेम्परेचर। ये तो बात सबको बढ़िया पता है कि हेलोरीन्स मोस्ट ऑफ द हेलोरीन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। बट यहाँ पे अगर मैं एराइल सेम एराइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो साइज के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और वो भी साइज किसका है बेटा, हेलोजन एटम का साइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ते हैं। तो फिर कल बाहर आई, ये होता है फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई। तो डाउन द ग्रुप क्या जाएगा बेटा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो साइज होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो बेटा अगली बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर्स की। देखो बेटा ये जो पोजीशन होती है इससे जस्ट नेक्स्ट पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन होती है। सामने वाली पोजीशन बिल्कुल ये पैरा पोजीशन होती है और ऑर्थो से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन ये मेटा पोजीशन होती है। ये पैरा होती है, ये ऑर्थो। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग लगभग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन तीनों का लगभग लगभग सेम होता है। 453 ऑर्थो का देख लो, 448 केल्विन आप पैरा का देख लो, 446 केल्विन आप मेटिक का देख लेते हैं। ठीक है, इनका लगभग लगभग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, सेम होता है। ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे बेटा ये जो पैरा वाला आइसोमर है, पैरा आइसोमर का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा, और ऑर्थो मेटा का नियरली नियरली सेम ही रहता है। ठीक है, तो पैरा आइसोमर का सबसे ज्यादा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है, देखो पैरा में क्या आते हैं मेरे पास, सिमेट्री बन जाते हैं। देखो पैरा में अगर मैं इसको बीच में से कट करूंगी तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल कहलाता है। अब जो सिमेट्री आ गई है यहाँ पे, और सिमेट्री की वजह से इसके जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज पैक होते हैं पूरा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब क्लोजली पैक होते हैं तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा होगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्थो और पैरा की, ये कुछ इनकी शेप कुछ ऐसे होती है, ऐसे कुछ ऐसे होती है। तो अगर मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट दिखाती हूँ, कुछ ऐसे हो गई, ये तो ऑर्थो की हो गई, ये पैरा की हो गई, मेटा की हो गई। ठीक है, अगर मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट देखती हूँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू पैरा। देखो द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हाईली सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है भाई, ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा सिमेट्रिकल हो गया। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं इन अ क्रिस्टल लैटिस। ये तो बिल्कुल, बट यहाँ पे जो ऑर्थो और मेटा है वहां पे क्रिस्टल लैटिस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड नहीं होंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू पैरा वाला। ठीक है, तो हेंस द पैरा आइसोमर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है, अब अगली मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी की। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो मास जिसका ज्यादा, देखो आयोडीन का फिर कल बाहर आई, तो आयोडीन का मास ज्यादा, आयोडीन का मास ज्यादा, इसका मतलब डेंसिटी भी उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है मैम, अगली अगली पॉइंट करते बेटा। अगला है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हमें पोलर और नॉन पोलर की जरूरत होती है। पोलर क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। नॉन पोलर क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ठीक है,
अब देखो जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, यानी कि पोलर पोलर सॉल्वेंट क्या होता है आपस में डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो CX है वो पोलर है, ठीक है, बट हेलोअरीन्स जो होते हैं बेटा वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। हेलोअरीन्स में क्या होता है, ये मेरे पास हेलोरीन्स होते हैं, ये CX क्या बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड होने के कारण ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ना बहुत सारे C कार्बन 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 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम होती है। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, बट इनकी वजह से, और ये दूसरी बात, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेटा वो वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, हालांकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, पोलर है। ठीक है, और पोलर पोलर में ही डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी हो सकती है, बट ये क्या है बेटा, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक की वजह से क्या होता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्दो CX बॉन्ड इज पोलर, द हेलोअरीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग क्या होती है, नॉन पोलर इफेक्ट शो करती है, तो इस वजह से ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। हाँ, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं, बट ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को बस इतना पूछ लिया जाता है कि पैरा, मेटा और ऑर्थो में से किसकी मेल्टिंग पॉइंट